नदीगम खुशामदीद। एमक्यूम पाकिस्तान ने एक जलसा जो है वो गुलशन इकबाल में किया। कराची में 29 टाउन है, हर टाउन में एमक्यूम जलसा करने जा रही है और बातें जो है वो मोरलेस सेम होती हैं, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है ना कि क्या नई चीज़ लाएंगे, वही सारी पुरानी बातें होती हैं। तो बड़ी अच्छी तकारीर हुई। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि भाई कराची चलता है तो रावलपिंडी चलता है, और फिर आखिर में उन्होंने बोला कि भाई मेरे कम बातों को ज़्यादा समझे, तो उन्होंने कहा कि भाई कराची चलता है तो रावलपिंडी चलता है। रावलपिंडी में जो है वो आर्मी है, तो ये भी उन्होंने कहने की कोशिश की, आर्मी को इनडायरेक्ट पैगाम दिया कि भाई हमें चलने दो, हम चलेंगे तो फिर आप चलेंगे। इसी तरीके से फिर उन्होंने उसको कवर किया कि भाई कराची चलता है तो कोयटा चलता है, कराची चलता है तो पेशावर चलता है, ताकि कोई उनकी बात जो है वो इदारों को बुरा ना लग जाए। इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो बड़ी एक गर्म जोशी के साथ एक तकरीर की कि भाई जब मैं नाज़िम था तब कराची बहुत तरक्की कर रहा था, अब कराची जो है वो दुनिया का चौथा वर्स्ट लिविंग सिटी हो गया है, जहाँ पे लोग रह नहीं सकते, जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में मौजूद है। और लेकिन इन्हीं थोड़े दिनों पहले ही एमक्यूम जो है वो इसी पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो वफाक में मौजूद थी, तो तब भी मेरे ख्याल से यही चीज़ें थी। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि भाई वज़ीर आज़म जो है वो फ़ंड देता है, वज़ीर आज़म फ़ंड देता है जो 18वीं तरमीम के बाद वो सूबे को देता है, लेकिन सूबा जो है वज़ीर आला जो है वो फ़ंड जो है वो जो निचली सतह पे जो है वो मुंतकिल नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो तरामीम पेश की हैं और आइन में ऐसी तरामीम पेश की हैं कि जिससे जो डायरेक्ट फ़ंड जो है वो लोकल बॉडीज़ को पहुँचे, यूनियन काउंसिल में पहुँचे, वज़ीर आज़म जो फ़ंड दे वो डायरेक्ट पहुँचे, जिससे आपकी गली के मसाइल, आपके गटर लाइनें जो बंद होती हैं, आपका काउंसलर जो इलाके में रहता है आप उसको गिरबान से पकड़ सकते हैं कि भाई इतना पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ लगाया। तो वो सारी चीज़ें हैं। कहने को तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा होगा ये एक सवाल होता है, जिस पे मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भाई अब जब हम डील करेंगे और अब हम अगर किसी पोजीशन में होते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमसे बन सकती है या हमारे वोटों से जो है वो वज़ीर आज़म बन सकता है या वज़ीर आला बन सकता है, तो हम पहली डिमांड अपनी ये रखेंगे। और अगर उसको पूरा कर दिया और ये भी कहा कि हमें जो है वो कोई वजारतें नहीं चाहिए, तो इन फ्यूचर अब एमक्यूम आपको वजारतें लेती हुई नज़र नहीं आएगी। ना एमक्यूम जैसे पहले 2 वजारतें थी एमक्यूम के पास, जैसे एक IT मिनिस्ट्री थी और एक पोर्ट्स एंड शिपिंग थी, लेकिन अब एमक्यूम जो है वो बकौल मुस्तफ़ा कमाल के वो अब मिनिस्ट्रीज नहीं लेगी, वो कोई मुशीर के ओहदे भी नहीं लेगी और वो सिर्फ जो है वो कराची के मसाइल पे बात करेगी। मुकदमा जो है वो पूरे पाकिस्तान का लड़ रहे हैं और कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो अपने लेटर हेड से जो है वो तमाम उल्मा को, तमाम जो शोबहाजात से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उन सबको ख़त लिखा है कि भाई हम ये मुकदमा लड़ रहे हैं, इसमें आप हमारा साथ दें। तो बड़ी अच्छी तकरीर के हवाले से तो अच्छी बातें थी कि अगर ये हो जाता है और ये तरामीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की आनी है सिंध में, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है और वो इस पर राज़ी हो जाती है कि फिर तो वज़ीर आला के पास इख्तियार ही नहीं होगा ना कि लाड़काना के जो पैसे लाड़काना में चले जाएँ, नवाबशाह के पैसे नवाबशाह में चले जाएँ, कराची के पैसे कराची में आ जाएँ, लोकल बॉडीज़ में आ जाएँ, मेयर के पास इख्तियार आ जाए, आपको गली बनवाने के लिए जो है वो वज़ीर आला हाउस में जाना पड़े, वो आप जो है वो यूनियन काउंसिल का आपका जो टाउन नाजिम है, जो आपके एरिया का काउंसलर है, वो इतना बाख्तियार हो कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। तो क्या ये हो सकता है? कहने को बड़ा अच्छी बात है, सुनने को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें हमारा भी शुमार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बातें जो हैं वो नई नहीं है, पहले भी होती रही हैं। इलेक्शन करीब है तो क्या महज ये सिर्फ इलेक्शन तक है या इस पे जो है वो कोई फॉलो अप होगा? और अगर एमक्यूम को वोट मिलते हैं तो एमक्यूम ये करवा पाएगी, और अगर वज़ीर आला एमक्यूम का आ गया तब क्या एमक्यूम तब भी इसकी बात करेगी? क्योंकि बल्दियाती सेटअप जो है वो तो पीपल्स पार्टी का है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें थी। इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक और बात कही कि भाई अगर तो वोट तक हम इंतज़ार कर रहे हैं 8 फरवरी तक, और अगर इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं हुआ तो फिर 3 करोड़ कराची के लोग हैं और फिर हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, पुरअमन रह के, आइन में रह के। और इसी तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा कि भाई कराची के बेटे, कराची के वारिस जो हैं वो आ गए हैं। तो अच्छी बात है जी, कराची के बेटों को अब जो है वो मुत्तहद होने के बाद
यकजा होने के बाद, एक साथ होने के बाद, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब इनको एहसास हुआ है कि पीपल्स पार्टी कितनी स्ट्रांग हो गई है और उसकी जड़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं कि अब मुत्तहिदा को मुत्तहिद हो के जो है वो उसको फेस करना होगा, इलेक्शन में जाना होगा और कोई नया पॉइंट लाना होगा जिसकी बेस पे वो सियासत कर सकें। जैसे एमक्यूएम ये वाला पॉइंट लेके आई है कि बल्दियात को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्जील इनाम मेमन ने भी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के सीनियर रहनुमा हैं, और वो कहते हैं कि भाई नून लीग और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद हो रहा है ना इलेक्शन के लिए, वो ऐसा है कि सिफर में आप सिफर मिलाएं तो सिफर ही बनता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने भी लोग जो हैं वो एक हो जाएं। ये साजिशें बहुत पहले भी होती रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा ही यहाँ से जो है वो बहुत ही आराम से जीत जाती है। कोई उनको बहुत ज़्यादा हुज्जत भी नहीं करनी पड़ती, कोई बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती रहती है। तो आखिर में बस इसी दुआ के साथ कि ये जो बातें इलेक्शन से पहले इतनी अच्छी अच्छी सारी सियासी जमातें करती हैं, ये बातें महज बातें ही ना रहें, इस पर अमल दरामद भी हो, और अमल दरामद अगर हो गया तो फिर यकीनन ये बहुत ही अच्छा होगा कि यूनियन काउंसिल और कराची के मसाइल और जब पूरे पाकिस्तान के मसाइल जब हल होंगे, आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी। तो यही जमहूरियत है और यही इलेक्शन का असल मकसद है।